नमस्कार मित्रों, ये है लक्ष्मी, हमारे छोटे से गांव में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की। ये जिले के कॉलेज में आखिरी साल में पढ़ रही है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाकर अपने माँ बाबूजी को आर्थिक आधार भी देती है। लेकिन लक्ष्मी को अपने भविष्य के लिए आर्थिक नियोजन करते समय कई सारी कठिनाइयां आ रही हैं। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं पा रहे। ये हैं पांडे जी, प्यार से लोग इन्हें भैया जी बुलाते हैं। गांव के छोटे से ठेकेदार हैं ये, लेकिन शान ऐसी कि मानो पूरे गांव के मालिक हों। बैंक के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण इनमें बैंक के प्रति अविश्वास है। बैंक में जाना समस्या मानते हैं। वैसे कुछ खास आता है नहीं इन्हें, लेकिन हर किसी को मुफ्त की सलाह बांटने में माहिर है पांडे जी। और ये है समृद्धि जी। समृद्धि जी गांव-गांव जाकर महिला और किसानों में आर्थिक साक्षरता और जागरूकता फैलाने का सामाजिक काम करती हैं। तो आओ देखते हैं आज समृद्धि जी लक्ष्मी और उसके परिवार को बैंक और बैंक के खाते तथा आर्थिक योजना एवं नियोजन के बारे में क्या जानकारी देती है। दीदी, बैंकों की सेवाओं का जाल पूरे देश भर में फैल चुका है। बिल्कुल सही लक्ष्मी, ये जाल ही है और जाल में अगर कोई फंस गया तो बाहर नहीं निकलता। क्यों? लगता है पांडे जी आप बैंकों से बहुत नाराज है। चलो आज मैं बैंक के सेवाओं के बारे में ही नहीं, अन्य सेवाओं के बारे में भी तुम्हें जानकारी देती हूँ। देखते हैं इसके बाद तुम्हारी कितनी समस्याएं बचती है। बैंक की सबसे मूलभूत सेवा होती है बचत खाता, जिसमें तुम अपने पैसे जमा करके अपने पैसों की बचत कर सकती हो। मैंने बताए हुए सभी बैंकों में बचत खाता और अन्य कई सेवाओं का तुम लाभ उठा सकती हो। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, लॉकर सेवा, पैसे ट्रांसफर करना, लोन यानी कर्जा, इंश्योरेंस यानी बीमा और पेंशन सेवा। अब मैं तुम्हें बैंकों के अलग अलग सेवाओं के बारे में जानकारी देती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानकारी देती हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का उपयोग करने के लिए तुम्हें कार्यकाल खत्म होने तक नियमित रूप से हर महीने एक विशिष्ट राशि अपने खाते में जमा करनी है। हर महीने एक विशिष्ट राशि जमा करने से तुम्हें हर महीने बचत करने की आदत लग जाएगी और साथ ही बचत खाते की तुलना में आरडी खाते में ज्यादा ब्याज मिलेगा। बचत खाते में जहां 4% ब्याज मिलता है, वहीं आरडी खाते में 7 से 8% ब्याज मिलता है। यानी केवल बचत खाते में पैसे रखने से आरडी खाते में ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन दीदी, इस रिकरिंग डिपॉजिट से मुझे क्या फायदा होगा? लक्ष्मी, तुमने बताया ना तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। इसके लिए तुम क्या करोगी? आरडी खाते में हर महीने विशिष्ट राशि जमा करोगी। खाते का कार्यकाल पूर्ण होने पर तुम्हें तुम्हारी जो जमा हुई राशि तथा उस पर मिला ब्याज मिला के अच्छी खासी पूंजी तुम्हारे हाथ आएगी, जिसका उपयोग करके तुम अपने भाई की पढ़ाई कर सकती हो। हाँ दीदी, बिल्कुल सही है। अब मुझे मेरे भाई की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया है। क्यों पांडे जी, सही कहे कि नहीं? अरे ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे जाके देखो कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी इसे। देखते हैं। चलो लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में बताती हूँ। जिस तरह रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने एक विशिष्ट राशि जमा करनी पड़ती है, उससे बिल्कुल अलग हमें कोई बड़ा फायदा होता है या हमारे हाथ में कोई बड़ी राशि होती है तो हम उस राशि को एक विशिष्ट समय के लिए बैंक में जमा कर सकते हैं।
यह सुविधा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में बचत खाते की तुलना में ज्यादा ब्याज लगभग 7 से 8% मिलता है, यानी कि अपने ही पैसों से अधिक ब्याज और अधिक फायदा। कई लोग छोटी छोटी राशियों का आरडी बनाते हैं, फिर उसका कार्यकाल खत्म होने पर उसकी बड़ी राशि बन जाती है, तब वो उसको एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में बदल देते हैं। जैसे तुम्हें रिकरिंग डिपॉजिट की मदद हुई, उसी तरह तुम एफडी का उपयोग अपने भाई की पढ़ाई, तुम्हारे भविष्य के लिए या फिर तुम्हारे अन्य जरूरतों के लिए भी कर सकती हो। आजकल हर जगह डिजिटल इंडिया की गूंज है और इस प्रक्रिया में बैंकिंग सेवाएं भी डिजिटल हो गई है। अब मैं तुम्हें डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी देती हूँ। एटीएम का व्यवहार यहाँ भी डिजिटल लेनदेन का ही एक हिस्सा है। डिजिटल लेनदेन का फायदा यह है कि तुम्हारा समय और मेहनत दोनों ही बचती है। डिजिटल लेनदेन के कुछ विकल्प: *99#। *99# इस सेवा से तुम इंटरनेट के बिना सामान्य मोबाइल से पैसों की लेन देन कर सकते हो। इसके लिए केवल तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारे खाते के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस सेवा के उपयोग से कभी कभी कहीं भी तुम तुम्हारे खाते का बैलेंस देख सकते हो और पैसों का लेन देन कर सकते हो। AEPS आधार सक्षम भरना प्रणाली। इस प्रणाली में तुमको किसी भी लेन देन के लिए केवल अपने आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी और उस लेन देन को प्रमाणित करने के लिए अपने अंगूठे की छाप। POS मशीन का उपयोग करके तुम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसों का भुगतान कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे गुप्त पिन नंबर का उपयोग करना होगा। लेन देन के लिए बैंक मित्र इस मशीन का उपयोग करते हैं। ई वॉलेट मतलब जैसे हमारे पास पैसे रखने के लिए बटुआ होता है, बिल्कुल वही, बस यह बटुआ आपके स्मार्टफोन के अंदर होता है। इस तरह से आप आपके सारे पैसे अपने स्मार्टफोन में ले जा सकते हो। इस ई वॉलेट में तुम अपने कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पैसे जमा कर सकती हो। ओला मनी या पेटीएम यह ई वॉलेट सेवा प्रदान करने वाली कुछ निजी कंपनियां हैं। इसी के साथ इंटरनेट द्वारा बैंकों की लेन देन के लिए भारत सरकार ने भीम यानी के भारत इंटरफेस फॉर मनी यह सेवा शुरू की है। इंटरनेट बैंकिंग सेवा। बैंक की शाखा में जाए बिना तुम इंटरनेट द्वारा बैंक के सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। इसके लिए आपको अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सेवा सक्रिय करानी होगी। बैंक तुम्हें एक यूजर नेम और पासवर्ड देगी, जिसका उपयोग करके तुम अपनी जरूरतों के अनुसार बैंक की सारी सेवाओं का इंटरनेट द्वारा लाभ उठा सकती हो। दीदी सच में आज आपने कई सारी काम की बातें बताकर मेरी आंखें ही खोल दी। आप लोग भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही जानकारी दें और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में सहयोग दें।